महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के काम को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा अब भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लोगों को दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जयप्रकाश ठाकुर हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि महाराष्ट्र में गांव-गांव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को पहुंचाना है। किस तरीके से पहुंचाना है, क्या कुछ करना है, इसके संयोजक वो हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर किस तरीके से ये पूरा मैनेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सर, आपको संयोजक बनाया गया है महाराष्ट्र में, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं? सबसे पहले मैं तो बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं कि पिछले 8 वर्षों से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस योजना को लेकर उन्होंने काम किया और इसी योजना के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 वर्ष के काम किए हैं वो लोगों के बीच में लेके जाए। महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा पाटिल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई है। एक महाराष्ट्र के संयोजक के नाते मैं हूँ, प्रवीण गुगे जी हैं सह संयोजक, संजय उपाध्याय जी हैं, विक्रम पवार जी, और पूरी एक टीम है। जैसे किसान मोर्चा के लोग काम कर रहे हैं, उसमें महिला मोर्चा काम कर रहा है, युवा मोर्चा काम करेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यक, ऐसे अलग अलग जो सेल हैं हमारे, जो अलग अलग मोर्चे हैं, सभी मोर्चाओं को लेकर हम आने वाले जो 15 दिन है, मतलब 31 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है और वो 14 तारीख तक 15 दिन तक मोदी जी के देश में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए किए हुए कामों को हम लेकर जाएंगे उनके बीच में। क्या वो काम है जो लोगों को बीजेपी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए बहुत से काम किए। फिर हम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो जिन गरीबों को घर नहीं था उनको आवास दिया। हमको याद होगा कि हमारी बहनें, बहुत महिलाएं, जो माताएं शौच के लिए खेतों में जाती थी तो हर घर को शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से धुआं मुक्त भारत करने का जो संकल्प था, जिन धुआं के कारण हमारी बहनें, माताओं को लंग्स की प्रॉब्लम होती थी, धुआं आँख में जाता था, फेफड़े में जाता था, तो धुआं मुक्त को भारत करने के लिए मुफ्त में गैस का चूल्हा देना हो, सिलेंडर देना हो तो वो किया। किसानों के लिए सम्मान योजना किया उन्होंने, और शेतकरी को फ़ायदा हो उसके लिए बहुत सी योजनाओं को उन्होंने लाया। जनधन के माध्यम से काम किया। जिनका बैंक अकाउंट नहीं था, ऐसे करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट खोला गया। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख की मेडिकल की सुविधा मिली। आज मेडिकल कितना महंगा हम समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सी योजनाएं, अल्पसंख्यकों के लिए अलग, अनुसूचित जाति जमाती के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, मध्यम वर्गियों के लिए अलग, ऐसे बहुत सी योजनाएं आई जो मैं बताने लगूंगा तो बहुत समझ आएगा। तो इन योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन अगर बात की, जैसे आपने कामों की बात की, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना दी है, कई सारी योजनाएं बताया आपने, लेकिन आज महंगाई देखी जाए तो अपने चरम पर है, सब्जियों के भाव चरम पर है, उसके अलावा गैस सिलेंडर, जिस उज्ज्वला गैस की आप बात कर रहे हो, उज्ज्वला गैस योजना के जिन लोगों को गैस दिया गया, आज गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं। इसके लिए आप जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं? नहीं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि अभी आपने देखा कि सरकार ने अपना एक्साइज कम करके जो गैस सिलेंडर के भाव कम किए, पेट्रोल के भाव जो आसमान छूते जा रहे थे उसमें 2 बार हमारी सरकार ने उसको कम किया। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी विनती करूंगा कि केंद्र सरकार ने 2 बार 10-10 रुपये, 7 रुपये कम किए। यहाँ के वेट कम नहीं कर रही है सरकार, इसके लिए आपको थोड़ी महंगाई महाराष्ट्र में है। मैं आपको बताऊं तो बॉर्डर पे, जितने महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एमपी से लगा हुआ, गुजरात, गोवा, सब जगह पेट्रोल पंप नज़दीक के बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो हमने भी, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना वेट कम करेंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव कम होंगे, थोड़ी महंगाई कम होगी। सब्जियों के भाव के फ्लक्चुएशन हम हर साल देखते हैं, कभी सब्जियां कम आती है। महाराष्ट्र में सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो चाहे नासिक का बेल्ट हो, चाहे धुले का बेल्ट हो, चाहे और, तो सब्जियों का भाव अप डाउन होता है क्योंकि महाराष्ट्र में सब्जियों की अवेलेबिलिटी कम ज़्यादा होते रहती है, उस पर डिपेंड करती है। ये जो महंगाई की समस्या है, लोगों के बीच में जाने के बाद आपको वो भी फेस करनी पड़ती है क्या? बहुत कम लोग महंगाई के विषय को लेकर आजकल बात कर रहे हैं क्योंकि लोग सुविधाएं देख रहे हैं। लोगों को घर मिला है, लोगों को शौचालय मिला है, लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर, जब 5-5, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10-10 साल, 5-5 साल वेटिंग होता था, उनको मिला है। लोगों को नल से जल की योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। तो जो सड़कों के जाल आप देखे होंगे तो बिछा हुआ है पूरे देश में। अगर आप
देखे तो 4 लेन 6 लेन। मैं घटना बताऊं कि बनारस से लखनऊ जाने के लिए पहले 8 घंटे लगते थे, अभी 4 घंटे में आप पहुंचते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूं। इस तरह से पूरे देश में सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विकास का कार्य और विश्वास सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर युवाओं की बात करें, युवा वर्ग भारत में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में युवा काफ़ी ऐसे हैं जो नौकरी पर नहीं है, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है और आप किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं नौकरी को लेकर? नहीं, हम ये मानते हैं कि नौकरी, जो शासकीय नौकरी है वो एक लिमिट में निकलती है, लेकिन एक आप ध्यान देंगे कि स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो जो स्वरोजगार के माध्यम से, अभी हुनर मेला लगा, अगर आपने देखा होगा, आप बीकेसी में गए थे तो हुनर मेला क्या था कि आप में अच्छी क्वालिटी तो आपको काम मिलेगा। तो हुनर मेला के माध्यम से जो अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर है उनको अच्छा काम मिले। स्वरोजगार के माध्यम से बैंक से आपको लोन मिला, आपको मतलब जिनको बिजनेस करना था 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन देने का काम किया। तो नौकरी के साथ साथ आप अपना व्यवसाय कर सकें। भाजी वाले, फेरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा सके। तो लोग अपना व्यवसाय करें, बिजनेस करें, और एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जितनी सरकारी नौकरी अवेलेबल है वो तो समझे रूटीन निकलते रहती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के माध्यम से बहुत लोगों को काम देने का काम मोदी सरकार ने किया। जिस तरीके से जयप्रकाश ठाकुर जी ने बताया कि रोजगार जो है, स्वयं रोजगार, इस पूरे कोविड के दौरान स्वयं रोजगार बढ़ा है। हालांकि नौकरियां लोगों की गई हैं, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा किस तरीके से, मतलब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो लोगों तक, मतलब यानी कि अलग अलग टीम बनाई गई है जिसके जरिए ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन शाहिद के साथ आशीष सिंह, APN न्यूज़, मुंबई।